सो हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग कोड विद मी। एंड यार आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरे मेथड्स के बारे में। हम लोग A to Z ऑल द एरे मेथड्स देखेंगे, जिसमें जो नॉर्मल हम लोग वेम फ्लो में यूज़ करते हैं, वेरियस नोड जेएस में भी हम लोग को वेरियस एरे हैंडलिंग करना पड़ता है। सो उसमें जो मेथड्स यूज़ होते हैं बहुत यूज़फुल होते हैं। वो सब मेथड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है एंड यार वीडियो स्टार्ट टू एंड तक पूरी देखना, बिकॉज अगर आप लोग ने कुछ पार्ट स्किप किया तो आप लोग को बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ओके, और सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो गाइज मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट किया हुआ है और इसको मैंने ओपन लाइव सर्वर में यहाँ पे ओपन कर लिया है। एंड अभी मैं यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर लेता हूँ। लाइक सपोज़ मैं ARR1 नेम का एक एरे ले लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ डाल देता हूँ। अभी लाइक जस्ट नॉर्मल स्ट्रिंग्स दे देता हूँ लाइक दिस। एक बुलियन वैल्यू भी ले लेते हैं बिकॉज वेरियस कॉम्बिनेशंस अच्छे रहेंगे। ओके गुड। अभी मैं यहाँ पे और एक सिमिलर एरे ले रहा हूँ बट विद सम डिफरेंट नेम एंड सम डिफरेंट वैल्यूज़। यहाँ पे मैं एप्पल्स फ्रूट्स के नाम ले लेता हूँ। ओके, सो लाइक दिस। एंड ऊपर ट्रू लिया तो यहाँ पे फॉल्स ले लेते हैं एंड जस्ट ओके, ठीक है। सो मैंने अभी यहाँ पे डिफरेंट जो वैल्यूज़ है वो एरे में मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिए। अभी मैं सबसे पहले जो एरे के मेथड्स देखेंगे वो है कॉनकैट मेथड। सो ये कॉनकैट मेथड क्या होती है? सो अभी मैंने सपोज़ एक कांस्टेंट लिया हुआ है, यहाँ पे कॉनकैट ही नाम देता हूँ मैं इसको। ओके, नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, array1 डॉट कॉनकैट ऐसे लिख रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ array2। तो अभी ये मेथड जो है, ये मेथड से क्या हो जाएगा कि array1 जो है वो array2 को कनेक्ट हो जाएगा। ओके, बट ये जो मेथड है वो कुछ रिटर्न करती है। सो व्हाट इज़ रिटर्न? जो रिटर्न, ये जो कीवर्ड है, मतलब रिटर्न हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिखते हैं लाइक दिस, रिटर्न। सो ये जो रिटर्न है, लाइक व्हेनेवर यू गेट द रिटर्न गिफ्ट लाइक दैट, सो जब भी ये फंक्शन रन होगा ये आपको कुछ गिफ्ट देगा लाइक दैट। सो ये आपको कुछ रिटर्न में देगा। और अभी ये फंक्शन को मैंने ये कांस्टेंट कॉनकैट के अंदर सेव किया हुआ है। तो जब भी ये जो मेथड है वो पूरी रन हो जाएगी, जो मैंने array1 पे लगाई हुई है, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो इस कॉनकैट में स्टोर हो जाएगा। तो वो जो रिज़ल्ट है वो अगर हम लोग को देखना है तो मैं अभी इसको रन कर लेता हूँ। एंड अभी मैं यहाँ पे कंसोल में मेरे कॉनकैट लिख देता हूँ, कांस्टेंट को एक्सेस कर रहा हुआ। एंड यू कैन सी हियर हमारे जो दो एरेस थे, ये जो पूरा एरे 30 तक का एंड आगे का जो सेकंड एरे है जिसमें ये सब वैल्यूज़ है, एप्पल, ऑरेंज, फॉल्स एंड 50, ये जो दोनों एरे है वो हम लोग के कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, सो ये एक मेथड है जिससे आप कॉनकैट यूज़ कर सकते हो और एक मेथड जिससे आप ये कॉपी कर सकते हो। एंड लाइक दिस मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अभी एरे का नेम नहीं दिया है बट वेरियस वैल्यूज़ लिए। तो अभी भी मैं अगर सेव करके कॉनकैट वेरिएबल को अगर मैं एक्सेस करता हूँ, सो यू कैन सी वी गेट द सेम रिजल्ट्स। ओके, सो आप लोग ऐसे दो तरीक़ों से इसे हैंडल कर सकते हो। अभी जो नेक्स्ट मेथड मैं आप लोग को दिखाने वाला वो है जॉइन मेथड। तो ये जॉइन मेथड क्या करता है, देखो अभी मैं यहाँ पे इधर लिख रहा हूँ जॉइन लाइक दिस। एंड यहाँ पे मैं कोई भी एक चीज़ डाल देता हूँ। लाइक सपोज़ मैंने ये डैश डाला हुआ है, नॉर्मल डैश। तो अभी ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड जो है ये array1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, लाइक ये सब जो है हेलो, ट्रू। तो अभी ये जो है वो बुलियन डेटा टाइप है, राइट, एंड दिस 2 आर दी नंबर्स। तो अभी ये क्या करेगा कि इन सब को स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर देगा और उन लोग को ये जो डैश है इससे जॉइन करेगा। और जॉइन करके ये सब स्टोर किस में होगा, ऑफकोर्स कॉनकैट में। सो अभी मैं अगेन इसको पहले रन कर लेता हूँ, मैंने रन नहीं किया है। सो अभी मैंने इसको रन कर लिया और अभी मैं अगर कॉनकैट को विजिट करता हूँ, सो यू कैन सी मेरे को क्या मिला, एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिली जिसमें सब एरे वैल्यूज़ जो थे वो सब स्ट्रिंग में कनेक्ट होके बाय यूजिंग डैश वो कनेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे डैश की जगह पे कुछ और भी ले लेता हूँ, लाइक सपोज स्टार। सो अगर अभी मैं कॉनकैट को यहाँ पे विजिट करता हूँ, सो यू कैन सी वो स्टार का यूज़ करके कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, सो ये मेथड भी बहुत ईजी था ना। वो अभी सपोज़ आप लोग को एरे के अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना है। ओके, सो ये एरे है और बाद में आपको याद है कि आपको इसको मॉडिफाई करना था। सो आप लोग कैसे करोगे कि array1 डॉट पुश, ये जो मेथड है इससे एरे में आप लोग एलिमेंट ऐड कर सकते हो, बट एलिमेंट विल बी ऐड एट द लास्ट पोजीशन। ओके, जो लास्ट पोजीशन है लाइक 30 है उसके बाद एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे आप लोग को और एक बुलियन ऐड करके दिखाता हूँ। लाइक सपोज अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉल्स। सो मैं इसको कॉमा देते मैंने एक कोड रन कर लिया और अभी मैं array1 में जाता हूँ एंड यू कैन सी यहाँ पे इधर फॉल्स जो है वो ऐड हो चुका है। तो इसने क्या किया, डायरेक्ट ओरिजिनल डेटा को ही मॉडिफाई कर दिया। बट ये जो मेथड है वो भी कुछ रिटर्न करती है हमें। ओके, सो ये क्या रिटर्न करती है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अभी हम लोग इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं।
ओके गाइस, सो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ कि ये जो एरे वन डॉट पुश जो हम लोगों ने परफॉर्म किया था उसको मैंने वैल्यू जो कांस्टेंट है उसके अंदर स्टोर कर लिया है, और मैंने जो वैल्यू ऐड की थी वो आप लोग को अगर रिमेंबर हो गए वो थी फॉल्स। ओके, सो अभी क्या हुआ, अभी मैंने जैसे कहा था कुछ मेथड जो होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो कुछ ना कुछ रिटर्न करते। सो ये जो पुश मेथड है ये क्या रिटर्न करेगा, ये जो रिटर्न करेगा वो ये पूरा एरे जो उसने क्रिएट किया हुआ है उसको, अभी ये एरे की जो लेंथ है वो 1 2 3 4 5 लेंथ है, राइट, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स है। अभी फॉल्स ऐड हो जाने के बाद ये एरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 6 एलिमेंट्स, राइट। सो अभी ये जो मेथड जब भी रन होता है तो ये कुछ रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है लेंथ ऑफ एन एरे, और वो लेंथ ऑफ एन एरे स्टोर हो जाएगी इस वैल्यू में। ओके, सो मैं अभी इस वैल्यू ऑब्जेक्ट को, ये देखो यहाँ पे 6 आ चुका है बिकॉज फॉल्स इसमें मैंने ऐड कर लिया था। अगर मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करता सो यू कैन सी यहाँ पे वैल्यू की जो वैल्यू है वो 5 होनी चाहिए। ओके, सो इट्स एन 5। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो मेथड है वो है पॉप मेथड। अभी पॉप मेथड में क्या हो जाएगा, पॉप मेथड में जो लास्ट का एलिमेंट है वो एरे में से डिलीट हो जाएगा। तो अभी मैं एरे 1 को एक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे 5 है और बट 30 जो है यहाँ से डिलीट हो चुका है। अभी चलो देखते हैं कि वैल्यू के अंदर क्या स्टोर हो चुका है। ओके, एंड वैल्यू के अंदर स्टोर्ड है 30 बिकॉज तो ये मेथड क्या करता है, ये मेथड जो एलिमेंट उसने डिलीट किया है उसको रिटर्न करेगा। ओके, और वो मेथड जाके वो जो रिटर्न एलिमेंट है वो वैल्यू में स्टोर्ड हो जाएगा। ओके, सो अभी ये जो हम लोग ने बात किया वो किया कि हम लोग कैसे लास्ट से एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। बट अगर सपोज कि आप लोग को फर्स्ट से एलिमेंट ऐड करना है लाइक फ्रॉम फ्रंट साइड, सो व्हाट यू विल डू। ओके, सो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, अनशिफ्ट मेथड यूज़ करना है फ्रॉम टू ऐड द एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट। तो अभी मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ओके ये जो स्ट्रिंग है मैं यहाँ पे ऐड करने का ट्राई करता हूँ, एंड अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एरे 1 को हम लोग विजिट कर लेते हैं एंड यू कैन सी बूम, ओके इज़ ऑलरेडी हियर। ओके, सो ये जो मेथड है अनशिफ्ट वो फ्रॉम फ्रंट इंसर्ट करेगा एलिमेंट्स को, और ये कुछ रिटर्न भी करता होगा, राइट। सो मैं वैल्यू में जाके चेक कर लेता है एंड येस इट इज़ सेम लाइक द पुश, वो जो लेंथ है वही रिटर्न करेगा। और अगर आप लोग को डिलीट करना है फ्रॉम फ्रंट तो सिंपली इस अन को डिलीट कर दो और यहाँ पे शिफ्ट, एंड यू कैन सी हियर अपना जो है वाला ये जो स्ट्रिंग था वो जो है वो यहाँ से चला जा चुका है। और अगर मैं वैल में जाकर चेक करो तो जो उसने डिलीट किया वो उसने रिटर्न किया हुआ है। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट जो मेथड है वो हम लोग बात करेंगे वो है स्लाइस मेथड की। हियर इट इज़। ओके, सो स्लाइस मेथड क्या होता है, तो स्लाइस मेथड में आप लोग 2 कीवर्ड डाल सकते हो। स्लाइस मतलब स्लाइसिंग एन एरे, मतलब एरे के कुछ पार्ट्स बनाना, लाइक 2 पार्ट्स बनाना, जैसे हम लोग फ्रूट्स वगैरह को स्लाइस करते हैं लाइक दैट। ओके, सो स्लाइस मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो स्लाइस मेथड में आप लोग को कहाँ से स्लाइस करना है उसके इंडेक्स डालना है। लाइक सपोज मेरे को ये 3 एलिमेंट चाहिए, हेलो, ट्रू एंड 5। ओके, सो मैं क्या करूँगा, मेरे को इंडेक्स 1 से स्लाइस करना स्टार्ट करना है, और मेरे को कहाँ तक कौन से इंडेक्स तक, लाइक 0 1 2 3 4। तो मेरे को ये 3 इंडेक्स तक मेरे को एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं 3 नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा 4। ओके, सो मैं जैसे ही यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ, एंड अभी ये जो मेथड है स्लाइस, ये जो न्यू क्रिएटेड एरे होगा वो वैल्यू के अंदर स्टोर करेगी, मतलब वो एरे रिटर्न करेगी ना। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को विजिट करता हूँ, यू कैन सी हेलो, ट्रू एंड 5 इज़ ऑलरेडी है। बट आपको इसमें ये ही ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट जो यहाँ पे आप लोग मेंशन करते हो वो इंडेक्स इंक्लूडेड होता है, वो इंडेक्स हमेशा आएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा ना तो ये है भी आ जाएगा। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे जो 4 लिख रहा हूँ ये नॉट इंक्लूडेड होता है। ओके, अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा होता ना लाइक दिस, तो यहाँ से जो ये 5 है वो भी नहीं आएगा। लेट मी शो यू दिस। ओके, सो हियर यू कैन सी दिस हेलो एंड ट्रू इज़ ऑलरेडी देयर बट 5 इज़ नॉट देयर। तो आपको एक आगे वाला लेना है, मतलब अगर 5 का इंडेक्स 3 है तो मैंने इसके लिए यहाँ पे लिया था 4, क्योंकि ये नॉट इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो जस्ट कीवर्ड का डिफरेंस है, लाइक दिस स्प्लाइस मेथड है। तो स्प्लाइस मेथड में आपको वेरियस आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। लाइक सबसे पहले आपको कहाँ से स्प्लाइसिंग करना स्टार्ट करना है, सो मैं लाइक सिंपली 0 दे देता हूँ बिकॉज मेरे को सपोज 0 से स्लाइसिंग करना स्टार्ट करना है। अभी मैं जो नेक्स्ट मेथड दे रहा हूँ वो काउंट मेथड है। तो काउंट में क्या करना है मुझे कि मेरे को कितने एलिमेंट को रिप्लेस करना है वो मैं इंसर्ट करूँगा। लाइक सपोज मेरे को जस्ट 3 एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है तो मैं 3 दे रहा हूँ। ओके, अभी मेरे को इसमें कि 3 कौन से एलिमेंट्स को रिप्लेस करके क्या इंसर्ट करना है, तो 3 मैंने एलिमेंट्स दिए, तो कौन से रिप्लेस होंगे, है, हेलो एंड ट्रू, राइट। बट इनको रिप्लेस करके मेरे को उसकी जगह पे क्या इंसर्ट करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ दे दूँगा, ऑरेंज एंड लाइक सपोज एप्पल देना है मेरे को, एंड यहाँ पे मैंने उसको सिंपली दे रहा है फॉल्स। ओके, तो अभी मैं सेव कर लेता हूँ एंड नाउ यू कैन सी मैं एरे 1 को विजिट करता हूँ एंड यू कैन सी दिस, ये जो है था वो चेंज हो गया
ऑरेंज, मैंने ऑरेंज लिख दिया, ठीक है। सो ऑरेंज एंड हेलो विल गेट चेंज बाय एप्पल एंड ट्रू विल गेट चेंज बाय फॉल्स। ओके, सो मैंने 3 एलिमेंट्स को चेंज किया। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे जस्ट 2 वैल्यूज़ देता हूँ, मैंने चेंज करने का काउंट जो दिया है वो यू कैन सी हियर, मैंने 3 चेंज करने का काउंट दिया है, बट मैंने जो चेंजेबल वैल्यूज़ है वो सिर्फ 2 ही दिए, तो सिंपली तीनों के तीनों चले जाएंगे और रिप्लेस कितने हो जाएंगे, सिर्फ 2, लाइक दिस। ओके, सो मैं पे इसको रन कर देता हूँ एंड यू कैन सी हियर एरे 1 जो डिलीट हो चुके हैं वो तीनों डिलीट हो गए, बट ऐड कितने हुए, सिर्फ 2। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट वर्कड। और हम लोग देखेंगे कि इसने रिटर्न क्या किया। ओके, इसने एरे, ओरिजिनल एरे को तो मॉडिफाई कर दिया, बट इसने कुछ रिटर्न भी तो किया होगा, तो रिटर्न वैल्यूज वैल में स्टोर होगी। सो यू कैन चेक किया उसने जो जो एलिमेंट्स को रिप्लेस किया ना, जिसको डिलीट किया, वो एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, सो ये जो स्प्लाइस मेथड है वो मेनी टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड बहुत यूज़फुल हो सकता है यूज़ करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट जो मेथड है हम लोग जिसकी बात करने वाले वो है रिवर्स मेथड। सो रिवर्स मेथड तो आपको नाम से समझ गया रहेगा, वो बस एरे को रिवर्स करेगा और स्टोर कर देगा जिस कांस्टेंट के अंदर हम लोग ने डाला हुआ है। सो वैल्यू के अंदर अपना जो एरे है वो उल्टा स्टोर हो चुका है। और अगर हम लोग एरे 1 में देखेंगे तो वो भी रिवर्स हो चुका है। ओके, सो ये ओरिजिनल एरे को भी मॉडिफाई करेगा। और नाउ जो नेक्स्ट मेथड है हम लोग देखने वाले हैं, सो वो जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, उस मेथड को हम लोग बोलेंगे सॉर्ट मेथड। ओके, सो सॉर्ट मेथड में क्या होता है कि आप लोग को एक कॉल बैक फंक्शन देना होता है और कॉल बैक फंक्शन के ऊपर डिपेंड जो है वो आपको एरे सॉर्ट हो जाएगा। लाइक अगर मैंने सिर्फ सॉर्ट लिखा यहाँ पे, मैंने अंदर कुछ फंक्शन नहीं लिखा, कुछ भी नहीं, तो अभी मैं सेव कर रहा हूँ ना, यू कैन सी मैं जो क्या करता हूँ, मैं ये सबको ना पहले इंटीजर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, लाइक ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, सो अभी मैं इसको असेंडिंगली सॉर्ट करूँगा तो इनका ऑर्डर 5, 23, 30, 30, 38 एंड 84 आना चाहिए। तो अभी इन लोग को सेव कर रहा हूँ, अभी मैं जाके वैल्यू में चेक कर रहा हूँ एंड ऑर्डर इज़ एक्चुअली नॉट लाइक दिस। यू कैन सी 23 के बाद 30 आया, 30 के बाद 33, तब तक तो राइट था, बट 5 कहाँ से आ गया भाई, तो इट इज़ नॉट असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो इसने क्या किया मैं बताता हूँ, क्योंकि आप लोग ने यहाँ पे कोई कॉल बैक फंक्शन नहीं दिया था। इसने क्या किया कि ये इंटीजर्स थे उसको इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और स्ट्रिंग की जो वैल्यू होती है, स्ट्रिंग की हमेशा एक UTF वैल्यू होती है, यूनिकोड वैल्यू होती है, और वो यूनिकोड वैल्यू के ऊपर डिपेंड उसने इन लोग को ये जो ऑर्डर है उसमें उसने प्रिंट कर दिया। अभी अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल बैक फंक्शन ले लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन दे रहा हूँ और इस कॉल बैक फंक्शन में लाइक मैं सपोज लिख रहा हूँ A, B। ओके, एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिटर्न A - B। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो A, B है वो क्या है, मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इन कमेंट्स। ओके, सो ये A है वो पहले आ जाएगा एज 23 और जो B है वो होगा एज 84। ओके, एज 84 हो जाएगा। तो ये फिर परफॉर्म करेगा इन लोग का सब्ट्रैक्शन लाइक A - B। ओके, और फिर जो इसको जो वैल्यू मिलेगी मैं उसको C सपोज कर लेता हूँ, और फिर वो C जो वैल्यू है उसको वो चेक करेगा कि वो कहाँ पे लाई करती है अकॉर्डिंग टू असेंडिंग सॉर्टिंग, और फिर उसको वो सॉर्ट करेगा लाइक दिस। हर एक एलिमेंट का यहाँ से हर एक 2 एलिमेंट को वो ले लेके सॉर्टिंग कर लेगा। अब भी अगर मैं वैल्यू को चेक करता हूँ, सो यू कैन सी इट्स प्रॉपरली ऑर्डर्ड, लाइक 5 देन 23 देन 30, 38 एंड 84। इट इज़ प्रॉपरली ऑर्डर्ड। ओके, सो दिस इज़ हाउ द सॉर्ट मेथड वर्क्स। ओके, सो जो नेक्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे वो है इंडेक्स ऑफ मेथड। सो ये जो इंडेक्स ऑफ मेथड है वो यार बहुत इजी मेथड है। ये जस्ट सिंपली आपको जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स देगी। लाइक सपोज मेरे को 5 का इंडेक्स चाहिए तो मैं जस्ट 5 डाल दूंगा एंड ये अभी वैल्यू के अंदर स्टोर्ड हुआ है। सो लेट्स जस्ट चेक दी वैल्यू एंड यू कैन सी 3 इंडेक्स दिया इसने बिकॉज 0, 1, 2 एंड 3, 5 का इंडेक्स 3 है। बट आप इसमें क्या कर सकते हो, लाइक सपोज आपके पास यहाँ पे एक ही एरे के अंदर 2 वैल्यूज़ है, सेम 2 वैल्यूज़ है। ओके, सो ये जो क्या करेगा, जो पहला ऑक्यूरेंस है वो डिटेक्ट करेगा। सो अभी ये यहाँ पे जस्ट फर्स्ट अपीयरेंस देगा, लाइक यू कैन सी 0 फर्स्ट। तो ये 5 को इसने कंसिडर ही नहीं किया। ओके, तो अगर ये 5 को भी आपको कंसिडर करवाना है तो आप लोग क्या करोगे, पहले एलिमेंट ऐड करना है, बाद में जहाँ से इंडेक्स सर्चिंग स्टार्ट करनी है वो ऐड करना है। सो ये जो 2 है, सो हम लोग को यहाँ से इंडेक्स सर्चिंग स्टार्ट करना है, लाइक फ्रॉम 38। सो अभी अगर मैं सेव कर लेता हूँ, अगर मैं अभी नाउ वैल्यू को अगर मैं रीच कर रहा हूँ, सो यू कैन सी यहाँ पे मेरे को जो है वो 3 मिल रहा है। सो ये जो 3 है वो ये इंडेक्स आ गया, राइट। Okay guys, so just like this index of method you can also use the last index of method. So ये method जो है वो similarly work करेगा like this. So अगर मेरे को 5 को सर्च करना है, सो मैं जस्ट सेव करूँगा एंड यहाँ पे अगर मैं वैल्यू में विजिट करूँ, सो यू कैन सी यहाँ पे इंडेक्स मेरे को 3 ही मिला। बट ये जो लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है ये वर्क डिफरेंटली करता है, बिकॉज इंडेक्स ऑफ मेथड जो है वह ऐसे सर्च करते जाएगा, फर्स्ट वो यहाँ पे सर्च करेगा, देन यहाँ पे लाइक दिस। बट ये जो लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है ये उल्टा सर्च करेगा, फ्रॉम लास्ट
पास दिस साइड, बिकॉज दैट्स वाई इसने देखो फास्ट 5 का जो इंडेक्स है तो इसको फर्स्ट ऑक्यूरेंस जो 5 का आएगा वो ये वाले 5 का आएगा, और इसका जो इंडेक्स है वो 3 है। अगर मैं सिर्फ इंडेक्स ऑफ लिखता हूँ तो इसको फर्स्ट ऑक्यूरेंस ये वाले 5 का आ रहा था। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल बोथ ऑफ दिस मेथड्स। सो नेक्स्ट जो मेथड हम लोग देखने वाले वो है फॉर ईच मेथड। ओके, सो मैं यहाँ पे जस्ट array1 लिख देता हूँ, array1 डॉट फॉर ईच मेथड। एंड अभी इस मेथड के अंदर भी हम लोग को देना होता है कॉल बैक फंक्शन, और इस मेथड को जो एक्सेस होता है वो हर एक एलिमेंट का एक्सेस होता है। सो यहाँ पे मैं जस्ट लिख रहा हूँ एलिमेंट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस एलिमेंट प्लस 5। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या करेगा, ये हर एक एलिमेंट ले लेगा और हर एक एलिमेंट को यहाँ पे 5 ऐड करके इसमें रिप्रेजेंट कर देगा लाइक दिस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ी कर देता हूँ जस्ट टू शो यू। ओके, इट्स नॉट गेटिंग बिग, सॉरी। सो यहाँ पे 23 में देखो अब 5 ऐड हो चुका है, एंड 5 में भी 5 ऐड हो चुका है, 10 हो चुका है, यहाँ पे 43, 10 एक्सेट्रा। ओके, सो ये जो फॉर ईच मेथड है, बट ये जो है वो मेन एरे को मॉडिफाई नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे array1 लिख देता हूँ, यू कैन सी मैंने यहाँ पे विजिट किया तो ये जो नॉर्मल एरे है वो वैसे का वैसा है, उसमें भी कुछ चेंज नहीं हुआ। और अगर मैं इसको किसी के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, लाइक सपोज इसको मैं वैल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, और अगर मैं वैल के अंदर जाऊँगा तो आप लोग एक्सपेक्ट करते होंगे कि ये जो मॉडिफाइड एरे है वो वहाँ पे होगा, राइट, बट वो वहाँ पे नहीं होगा वैल। एंड यू कैन सी यहाँ पे अनडिफाइंड आ चुका है। सो ये जो मेथड है फॉर ईच मेथड वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ओके, सो ये तो प्रॉब्लम हो चुका कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो अगर सपोज़ आप लोग को मॉडिफाइड एरे चाहिए होगा तो आप लोग जस्ट मैप मेथड यूज़ कर लेना, तो वो क्या करेगा कि एलिमेंट में चेंज करके वो उस वेरिएबल के अंदर भी उसको स्टोर कर लेगा। अगर अभी मैं वैल को विजिट करता हूँ, सो यू कैन सी वी गेट अनडिफाइंड बिकॉज मैंने यहाँ पे जस्ट कंसोल डॉट लॉग यूज़ किया था, तो मेरे को यहाँ पे रिटर्न यूज़ करना होगा, जिसके वजह से वो जो ऐड करेगा एलिमेंट्स में और फिर रिटर्न भी करेगा। सो अगर मैंने अभी सेव कर लेता हूँ और अगर यहाँ पे वैल को विजिट करता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे अपने को न्यू एरे मिला विद मॉडिफाइड ऑल ऑफ दिस। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे इंटू भी दे देता, सो हमें बाय 5 मल्टीप्लाइड न्यू एरे मिलता। ओके, सो मैप और फॉर ईच मेथड जो है इसमें ये डिफरेंट है। तो नेक्स्ट जो मेथड हम लोग देखेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, वो जो है मेथड वो है फ़िल्टर मेथड। ओके, सो फ़िल्टर मेथड क्या करेगा कि जस्ट आपके एरे को फ़िल्टर करेगा डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशंस। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एलिमेंट, तो ये जो एलिमेंट है वो एरे का हर एक एलिमेंट होगा। ओके, 1 1 1 1 एलिमेंट लेगा एट ए टाइम। अगर मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एलिमेंट ग्रेटर दैन सपोज़ 30, तो अभी ये क्या करेगा कि जितने एलिमेंट्स 30 से ग्रेटर हैं इन array1 उन सबको प्रिंट करेगा और उन सबको स्टोर करेगा वैल के अंदर। ओके, सो यू कैन सी जस्ट 38 ही बढ़ा था 30 से, तो वो यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है। तो ऐसे आप लोग डिफरेंट कंडीशंस यूज़ करके एरे को फ़िल्टर कर सकते हो। ओके, सो जो नेक्स्ट मेथड अभी हम लोग देखेंगे वो है एवरी मेथड। अभी ये जो एवरी मेथड है ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। और अभी ये क्या करेगा कि इसमें डिफरेंस क्या है कि अभी ये चेक करेगा कि कितने एलिमेंट्स 30 से ग्रेटर है। अगर सभी के सभी एलिमेंट्स 30 से ग्रेटर हो गए तो वो ये ट्रू देगा। बट अभी जो है अभी सिर्फ एक ही एलिमेंट 30 से ग्रेटर है, राइट, सो इसने फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। सो लेट्स जस्ट चेक कि ये क्या देता है, एंड यू कैन सी यहाँ पे फॉल्स आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0, सो सब एलिमेंट्स ऑफकोर्स 0 से ग्रेटर है, राइट, सो अभी हमें वैल की वैल्यू मिलनी चाहिए ट्रू, एंड इंडीड वी गेट इट एज ए ट्रू। ओके, सो ये थी एवरी मेथड, और इसके जस्ट एग्जैक्ट ऑपोजिट मेथड जो है वो है सम मेथड। ओके, सो सम मेथड क्या करेगी कि ये चेक करेगी कि एक भी एलिमेंट अगर इसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लाइक सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा था पहले 30, सो 38 जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो भी ये ट्रू दे देगा। सो लेट मी जस्ट चेक, यहाँ पे तो वैल्यू आ गई है ट्रू। और अगर एक भी एलिमेंट वो सजेस्ट नहीं कर रहा है, सो फॉल्स आना चाहिए। लाइक सपोज़ मैं 99 देता तो एक भी एलिमेंट हमारा 99 से बड़ा नहीं है। ओके, सो नाउ व्हेन इफ़ आई विजिट वैल, सो वी गेट फॉल्स। ओके, सो ये जो मेथड है वो ऐसे वर्क करती है। और जो लास्ट मेथड अभी हम लोग जो देखने वाले, जो वेरी रेयर पीपल्स को पता होती है, वो मेथड जो है वो है रिड्यूस मेथड। ओके, सो रिड्यूस मेथड क्या करेगी, एज द नेम सजेस्ट, रिड्यूस करेगी एरे को। सो इसका जो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये इसमें जो है वो एक कॉल बैक फंक्शन रिसीव करती है लाइक दिस, और ये कॉल बैक फंक्शन होता है, इसमें आपके पास 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो एक्यूमुलेटर, एंड अनदर वन जो है वो आपका जो है वो एलिमेंट्स मतलब कौन से, इसके अंदर के एलिमेंट्स, राइट। और यहाँ पे मैं इसका कॉल बैक फंक्शन पूरा कर देता हूँ। गुड, ये जो है वो कॉल बैक फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेती है, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आप लोग इस जो एक्यूमुलेटर है इसकी वैल्यू डिसाइड कर सकते हो। तो लाइक सपोज़ मैं यहाँ पे अभी एक्यूमुलेटर की वैल्यू लिख देता हूँ 20, राइट। सो अभी मैं यहाँ पे
इसकी सपोज़ मेरे को पूरे ये जो एरे एलिमेंट्स है इसकी सम चाहिए, तो मैं जस्ट सिंपली लिखूँगा एक् इज़ इक्वल्स टू एक्यूमुलेटर प्लस एलिमेंट। तो ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को एक्यूमुलेटर में ऐड करते जाएगा। एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिटर्न एक्यूमुलेटर, ताकि वो जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो रिटर्न करे और वो वैल्यू में स्टोर्ड हो जाए। तो अभी अगर मैं वैल्यू को रिटर्न करता हूँ ना, यू कैन सी 121, हमें इन सब का एडिशन मिल चुका है, प्लस ये 20 भी आया। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा तो मेरे को प्रॉपर इन लोग का एडिशन मिलेगा। यू कैन सी 101 and you can of course reassure this by checking, by adding all of this. Okay, so these are all well known array methods guys. अगर आप लोग को कुछ डाउट होगा सो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट्स। ओके, सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग।